हरियाणा के मतदान में बहुत कम समय बचा है और हरियाणा में कई सारी जातियां हैं, उसमें एक सिख भाइयों की भी कौम है। ये आप तमाम लोग देख रहे होंगे कि ज़्यादातर मेरे पीछे सिख भाई हैं। इनकी भी वोटों में यहाँ पे हरियाणा के अंदर हिस्सेदारी है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि लोग समझते हैं कि सिर्फ पंजाब में सिख रहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हरियाणा बिल्कुल मिला हुआ राज्य है। यहाँ पे भी एक ठीक ठाक संख्या में सिख लोग रहते हैं, तो इनसे भी जानेंगे और जो सामान्य लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या लगता है आने वाले चुनाव में, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में भाजपा तीसरी बार जीत दर्ज करके क्या इतिहास बनाएगी या सरकार इस बार यहाँ पे कांग्रेस की आएगी या अन्य किसी पार्टी की आएगी। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले आपसे करते हैं, भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है जी। क्या लगता है मनीष भाई आपको आज का माहौल देखकर? आज मोदी जी की पहली रैली है हरियाणा के अंदर चुनाव को लेकर, तो क्या लगता है किसके पक्ष में, किसकी तरफ माहौल है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, आपको लग ही रहा है जी माहौल देख के किसकी सरकार बनने वाली है। बिना पर्ची बिना खर्ची, आम आदमी की सरकार, गरीबों की सरकार, भाजपा। नरेंद्र मोदी भी बैकवर्ड क्लास से आते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और अब हरियाणा में नायब सिंह सैनी, ये वो भी बैकवर्ड से आते हैं। तो आपको पता ही है फिर सरकार किसकी बनना चाहती है। बैकवर्ड का कितना हिस्सा है हरियाणा में, आपको पता ही होना चाहिए। आप पत्रकार हो, आप सारे इसमें घूमते हो। अब रिक्शा चलाने वाले का बेटा SCS लग जाता है, और क्या है इस सरकार और क्या चाहिए? रिक्शा चलाने वाले का बच्चा भी नौकरी पा जाता है सरकारी। पहले तो जोड़े भर के पैसों के देने पड़ते थे, आपको पता ही यार। वो पैसों का भी कीन नहीं था, नौकरी मिले ना मिले पैसे भी गए। या कोई प्लाट बेचेगा या अपना घर बेचेगा, किला बेचेगा। अब ऐसा तो नहीं है आम आदमी का। मुख्यमंत्री 24 घंटे दरवाजे खुले कर दिए जी। किसी भी टाइम आम आदमी जाए, चाहे रोडवेज की बस में बैठ के जाए, वहाँ सब कुछ मिलेगा। एक दिन नहीं मिलेगा, CM कहीं बाहर भी हो सकते हैं, तो रात को वहीं रुकने का भी है स्थान, वहीं रुकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले जिस टाइम भी CM साहब आएंगे उसी टाइम उसकी बात सुनेंगे। तो क्या हुड्डा क्यों ऐसा राज पहले तो कभी देखने को हमारे को मिला। हुड्डा जी के शासन में दरवाजे खुले नहीं थे जनता के लिए? नहीं सर, ऐसा नहीं था। खुले तो थे, वो 6 बजे के बाद बंद हो जाते थे। अच्छा, 6 बजे के बाद बंद होते थे? हाँ, शाम को। और आज 24 घंटे ही खुल गए जी अब तो दरवाजे। 24 घंटे खुले हैं? हाँ जी। तो क्या लगता है कि तीसरी बार सरकार आ रही है कि इस बार पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आ रही है सर। पूर्ण बहुमत? हाँ जी। खाली नौकरी दी है सरकार ने या और भी कुछ सुविधाएं या लोगों तक पहुंचाई हैं जो तीसरी बार आप लाएंगे सरकार? सर देखिए, पहले किसी को BPL का राशन कार्ड बनवाना था, आम आदमी को यही नहीं पता होता था कि कहाँ जाना है। अब तो ये पता है, कंप्यूटर सियासी सेंटर हर गांव में खुला है, उसकी दुकान पे जाओ, सारा काम वहीं से हो जाता है। ना दिहाड़ी तोड़ने की जरूरत है किसी की। पहले तो दिहाड़ी तोड़ के वहाँ जाता है, ऑनलाइन सारा काम हो जाता है। बताओ, आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल जो गरीब है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसको ये पता कंप्यूटर पे जाना, सियासी सेंटर पे सारा काम वहीं हो जाता है। बताओ। तो आपने दो फैक्टर मुझे बड़े बताए, एक तो मोदी जी का और एक नायब सिंह सैनी जी का, कि OBC से आते हैं, तो ये भी एक बात महत्वपूर्ण है यहाँ के वोटर्स के लिए। हाँ जी, ये तो है ही, आपको पता ही है। लेकिन दूसरी तरफ की रैली हुई थी जी महेंद्रगढ़ में, उन्होंने बोला था भाई बैकवर्ड क्लास का CM बना है, भाई बैकवर्ड का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो क्या लगता है, एक तरफ राहुल गांधी भी अपना जनाधार बता रहे हैं कि भाई इस बार तो हरियाणा में सरकार उनकी आ रही है, उनके बारे में क्या विचार है आपके? ना जो उनके बारे में नहीं कुछ भी कह सकते हो, तो अमेरिका बैठे हैं जी, वहाँ से कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। पता नहीं, सुना तो मैंने भी है सर, हमने भी सुना ही है। तो फिर ये आरक्षण की चोट इस बार कांग्रेस को पड़ेगी क्या? पढ़ने आपको देख रहे थे, जनता बता रही है आपको, पूछ लो, सारा भीड़ बता रही है जी। वो क्या लग रहा है आज? भीड़ तो बतेरी है, तो क्या लगे? तुम बताओ क्या लगे तुम्हें? हमने सही लग रही है, ये हमारी जीत है, ये बीजेपी की जीत है। हाँ, क्लियर एकदम। देख लो कभी ऐसी रह जा हवा में। अब हवा नहीं रहेगी या क्लियर होगी बस। उड्डा तो कह रहे खाट खड़ी करेंगे भाजपा की। तो तुम भी कहते खाट खड़ी करो, मैं भी कहती हूँ खाट खड़ी। वो कहने तक नहीं होती, और ये बनाने तो नहीं है। मोदी जी ने क्या बनाया 10 साल में यहाँ हरियाणा में? क्यों नहीं बनाया? सारा सब कुछ बनाया, गरीब के लिए सब कुछ दे दिया। और देगा या ये बोलेगा, देखिए क्या बोलेगा, क्या बोलेंगे? क्या लगता है कि आज क्या कुछ तोहफा देंगे क्या हरियाणा को? तोहफा देगा, नौकरी देगा बच्चा को, और देगा गरीब को, जो कुछ देना उससे ये बोल देगा। हुड्डा जी कह रहे हैं कि यहाँ मोदी जी ने पक्षपात किया है, हम करेंगे हरियाणा को ठीक सारे। उड्डा भी कहा, जरूर कहा, उड्डा अपनी भी जगह कहा, यो अपनी जगह कहा, तो अपनी जगह, मैं अपनी जगह कहा। वो जीत तो या BJP की भी हाल है, जीत BJP की है। मतलब तीसरी बार भी सरकार आएगी? हाँ, पक्की है या कच्ची? हाँ जी, बिल्कुल पक्की है जी, तीसरी बार BJP सरकार आएगी। क्यों आएगी सर? देखो, लोगों के मन में होता है जिसकी सेंटर में सरकार बने,
राज्य में भी उसी राज्य में उसकी उपलब्ध है। डबल स्पीड से डबल इंजन की सरकार होती है। नहीं तो अब हिमाचल में देख रहे हो क्या हाल है, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है जी। ठीक है जी। आप कई जगह देख रहे हो डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए ताकि ऊपर और नीचे तालमेल बना जा सके। कुछ काम 10 सालों में ऐसा बताइए जो तीसरी बार भी जनता लाए भाजपा को। देखो एक तो आयुष्मान कार्ड सबसे पहले तो ठीक है, हमारे गली से कई गरीब जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उन्होंने ऑपरेशन करवाए, अपने हार्ट के ऑपरेशन, वाल डलवाए, जो सोच भी नहीं सकते थे कि हम ऑपरेशन करा पाएंगे। देखो सबसे बड़ा फैक्टर तो मेरे को ये लगा, एक गरीब की जान बच जाती है आयुष्मान कार्ड से। और क्या चाहिए आम जनता को, बताओ मुझे। नौकरी से भी ज्यादा जरूरी जान होती है इंसान की, जो कि आयुष्मान कार्ड ने हर गरीब आदमी की जान बचाई है, जो कि ऑपरेशन नहीं करा सकता था लेकिन अब करा सकता है। सबसे पहले हेल्थ गिनी जाती है। और क्या किया इससे अलग सरकार ने जो गुणगान करने के लायक है? देखो एक स्वच्छ भारत अभियान, ठीक, इसके तहत जगह जगह घर घर से कूड़ा उठाया जाता है। बिल्कुल स्वच्छता के मामले में आप देखिए पहले से हरियाणा की रेटिंग अच्छी हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है। ये बताइए रोजगार का कैसा चला इस सरकार में, क्योंकि भाजपा को लगातार कांग्रेस घेरती है कि रोजगार देने में सरकार असफल रहे। देखो कांग्रेस भी रोजगार देती थी लेकिन रोहतक में सिर्फ, अच्छा, क्षेत्रवाद होता था। अगर 100 नौकरियां टोटल हरियाणा में लगे ना फॉर एग्जांपल, तो 90 खाली रोहतक से लगती थी, 10 पूरे क्षेत्र से। हमारे वार्ड में से, मैं रदौर का रहने वाला हूं, हमारे वार्ड में से 6 बंदे नौकरी लगे हैं इस 10 साल में, और बिना पर्ची बिना खर्ची के। इसमें गरीब अमीर कुछ नहीं होता जी, जो इंटेलिजेंट है वो लगा है, जो योग्य चाहे वो गरीब का है चाहे वो अमीर का है। बिना किसी सिफारिश के और बिना किसी पैसे के। हाँ जी, एक्सियन लगा एक तो, ठीक है जी, एक जेई लगा है, पुलिस में 2 लगे हैं, पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट में लगे हैं, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का हो, पेपर पास किया और नौकरी पे लग गए। राहुल गांधी भी पिछले दिनों मैंने देखा कि हरियाणा के किसी खेत में आए और वहां पे जाके वो ट्रैक्टर भी चला रहे थे और तमाम लोग उनके साथ में थे। राहुल गांधी को कोई भी सीरियस नहीं लेता, और आप भी प्लीज उसको सीरियस मत लिया करो। अच्छा, वो तो सीरियस लेने के लायक है ही नहीं। लेकिन सर विपक्ष के नेता हैं लोग, ऐसे को विपक्ष के नेता हो, देखो यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि वो हमारे विपक्ष के नेता हैं। ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है देश का, क्योंकि विपक्ष का नेता भी अच्छा होना चाहिए। तो राहुल गांधी में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि विपक्ष का नेता भी बन सके। जी, सैनी साहब के बारे में क्या कहना चाहोगे? पहला सवाल। अच्छे नेता हैं, मिलनसार हैं। समय कम मिला काम करने के लिए? देखो समय तो कम मिला है ज्यादा मिलना जी, तो चाहिए पब्लिक को 5 साल देने चाहिए उनको। तो क्या कहना चाहेंगे आज हरियाणा के लोगों से कि 5 साल मिलने चाहिए कि नहीं उनको? हाँ जी, बिल्कुल मिलने चाहिए उनको 5 साल। हमने कल किसी को सुना, वो कह रहे थे कि भाई इस बार तो सैनी साहब सीएम, तो सीएम लाडवा से अपनी सीट बचा लें, वो बड़ी बात है। जीतेंगे जी लाडवा से। मैं रादौर का हूँ, लाडवा के पास ही पड़ता है, मैंने आपको 10 किलोमीटर है हमसे। जीतेंगे, जीतेंगे कम से कम 30,000 वोट से जीतेंगे। लाडवा से भी और हरियाणा भी जीतेंगे। हरियाणा में पहले से 10 सीटें फालतू लेंगे। पहले से 10 सीटें। हाँ, अब 40 थी तो 50 होंगी। कितनी सीटें आ रही हैं? भाई साहब 55 सीट आवेंगी बीजेपी की आवेंगी, 55-60 जमा, आज लिख ले जमा, और 35 सीट 34 सीट आवेंगी कांग्रेस की। ऐसा माहौल है? मोल के पूछा न जमा, आंधी चल रही बीबी, ये आंधी आ रही भाई साहब। ये तो कौन उड़ेगा इस तूफान में? ये कांग्रेस वाले उड़ेंगे, बीजेपी ने सरकार बनी दोबारा तीसरी बार। इतिहास के पन्नों में छप जाएगा तीसरी बार। जमा दबेगा जी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नायब सैनी होंगे, बहुत बढ़िया बहुमत बनेगी सरकार भी। बढ़िया सर। कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, कोई दूसरी पार्टी के लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ना कोई आजाद की ना किसी की भी। नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, सरकार बनाएंगे, नायब सिंह सैनी निखर्ची सरकार बनेगी। हाजी, निखर्ची सरकार मतलब पूर्ण बहुमत का। कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जमा अकेली सरकार बनेगी बीजेपी की। आज लिख लो, जमा 50 तो ऊपर 60 के 50 के बीच में सीट आवेंगी। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? कोई खत्म है जी, कोई राहुल गांधी नहीं है, वो तो विदेश में बैठा, उसका क्या है? आ गए वो भारत में, भारत में। विदेश में बैठा भाई साहब, उसका क्या हो रहा है? विदेश में बैठा, तो विदेश में जा रहा राहुल गांधी, तो उसका कुछ नहीं है। नहीं कुछ नहीं है। अरे कह रहे हैं भाई मोदी से बचो, ये भाजपा से बचो, लोकतंत्र खराब। मोदी न बचेंगे, करे तक धारा 370 तोड़ी, इस तरह के काम करे किसी ने करे आगे, ये तो दोबारा लागू करना चाहवा है धारा 370 ने। हाँ, कांग्रेस वाले, और मोदी ने तोड़े नाले। बढ़िया सरकार आओगी, जमा खुले बहुमत आओगे भाई, कोई चिंता नहीं किसी ने घबराने की, कोई चिंता नहीं। जमा जी भी कह रहे हैं कोई खर्ची पर्ची कुछ नहीं चलेगी, जमा नहीं हुआ जब बच्चे लागे। जम्बूता भी आवेगी।
बीजेपी बीजेपी जम्मू का है। जम्मू में भी और यहाँ हरियाणा में भी। हरियाणा में भी दोनों जगह चुनाव है और दोनों में सरकार बनी। सरकार बनाई लठ पर की निग्गर। बिल्कुल। बिल्कुल क्या लगता है भाई साहब, तुम्हें क्या लगता है? एक तरफ हुड्डा जी हैं, कांग्रेस का जलवा हमें देखने को मिल रहा है, एक तरफ ये मोदी जी है और इनके जो भी सेना इनके पीछे है वो है, क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। वो सरकार बनेगी हरियाणा में जी, नैब सिंह सैनी की, बीजेपी की जी। बीजेपी की बनेगी। बिल्कुल बनेगी जी। क्यों है लोग इसके पीछे भाजपा? हमारे गांव में 10 नौकरी लगे हैं जी, बिना पर्ची खर्ची, एक गरीब घर से जी, बिल्कुल गरीब घर से जी। एक जो ना दिहाड़ीदार के बच्चे हैं वो बिना उनको ना, हाँ, ना किसी कार्यकर्ता पे गए, सिर्फ उनके पास हाँ योग्य के आधार पे गए हैं 10 बच्चे। मतलब पहले की हुड्डा की सरकार में ऐसा नहीं था? 10-10 लाख रुपए लेकर आते। हाँ, मैंने ये भाई इतना वो था जी। हाँ जी, गरीबों तक मिलती थी नौकरी के, नहीं गरीबों को नहीं मिलती थी, हमें नहीं मिली है जी, हमें नहीं मिली। अब जो श्रम योग्य थे हमारे पास पैसे, हम लगे नौकरी है। तो आज की सरकार को देखकर क्या लगता है, जो काम होने चाहिए थे 10 साल जैसे भाजपा को दिए हरियाणा के लोगों ने, उसमें खरी उतरी के नहीं सरकार? खरी उतरी है बिल्कुल, एकदम ओके। हाँ बिल्कुल। आज मोदी जी के आने के बाद कुछ माहौल बदलेगा कि नहीं? मोदी से पहले ही माहौल था हरियाणा में तो जी, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा आज, और ज्यादा बढ़ जाएगा आज तो, और पूरा फुल फ्लैट हो जाएगा तो एकदम आ जाएगा गंदी पूरी जी। क्या सीट मान रहे हैं आप यहाँ? 90 में से कितनी सीटें भाजपा में? 50+ आओगे जी। 50+? हाँ जी। लेकिन कुछ लोग तो कल मीडिया में हम देख रहे थे, वो बता रहे थे कि भाई हार रही है भाजपा, 20 का आंकड़ा छू ले भाजपा तो बड़ी। ऐसा जी, पहले ने कहा 8500 खटाखट आवांगे, ठीक है नहीं जी, ठीक है। हिमाचल में उनकी सैलरी नहीं दी जा रही है जी, हाँ सैलरी नहीं दे सक रही, ठीक है जी। जो पैसे उन्हें 1500 लेडीज के लागू करे थे, मैं बंद करवा दिए, क्योंकि दिए जरे ये बताओ जी, ये 60 करोड़ लेडीज हैं जी, इतना तो हमारे देश का बजट नहीं, इतना पैसे लेडीज देना पड़ गया, पैसे बैठ जा रहा नहीं, फिर तो देश गरीब हो गया, जिन तो समझना चाहिए भी। हम कमाए कर लाने घर आते कहीं थे तो कैसे खर्चा लगा, हम उसको पैसा ही नहीं होने में कहाँ से लेंगे जी? फिर देश कंगाल होगा, पाकिस्तान हाल होगा, पेट्रोल 300 रुपये होगा, आटा 400 रुपये होगा, और सिलेंडर तो पता नहीं 2-3 हज़ार रुपये। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी ने महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, हमें लाओ हम सब कुछ। 2004 में 5-6 में मेरा अपना डब्बा था, मैंने गैस के कारण डब्बा छोड़ दिया, 1500 का सिलेंडर मिलता था। कांग्रेस की सरकार में 15 साल बताओ, साल कौन सा था? 2005 से लेके 14 लाख, 14 और वो भी किसी ब्लैक मार्केट में लेना पड़ता। हाँ, ब्लैक वाले से लेना पड़ता था, वो भी जिसमें 2 किलो गैस कम जी। हाँ जी, 2 किलो गैस कम हो करा थी इसके अंदर। लेकिन कांग्रेस तो मोदी जी पे आरोप लगाती है कि सिलेंडर महंगा कर दिया। लेना 5-5 गड्डियां आ रही घुमा, हफ्ते बाद 5-5 गड्डियां आ रही हैं जी, घर पे 5-5 गड्डियां, एक हफ्ते में 5-5 गड्डियां आ रही हैं, एक हफ्ते में 5-5 गड्डी बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ सिलेंडर घर घर पहुंचा रहे हैं, घर पहुंच रहा है। हाँ घर घर पहुंच रहे हैं जी। हमारी जरूरत को नहीं, लेडीज भी सिलेंडर ले लेती है घर, अब आदमी की भी जरूरत नहीं है, घर के बाहर एकदम सिलेंडर आता है। सिलेंडर आता है जी। हाँ जी, कुछ मोदी सरकार ने 10 साल में काम किया हरियाणा के अंदर। बहुत बढ़िया काम करे जी, बच्चे नौकरी पे लगाए हैं, बिना पैसे गरीब आदमी आ गए। बहुत बच्चे हाँ जी, नौकरी बुलवाए यार, जिस सड़क को 1 नंबर की जी, बिल्कुल जी, बड़े बड़े हाईवे कटवा दिए, बड़े बड़े हाईवे कटवा दिए। जिस गरीब के पास कोई पैसा नहीं था, गरीब नौकरी नहीं लग सके था, वो नौकरी लग रही है जी आज। क्या लगता है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हमें मौका दो, युवाओं को नौकरी देंगे और महिलाओं को पैसा देंगे, सब कुछ देंगे। सब झूठा जी, कांग्रेस जी गुंडागर्दी की सरकार है, बिल्कुल बिल्कुल जी, गुंडागर्दी की सरकार है कांग्रेस। तो कह रहे हैं इन लोगों ने गुंडागर्दी नहीं जी, बिल्कुल जी, इसने मोदी सरकार ने जी गुंडागर्दी सारी खत्म कर दी जी। अच्छा, बिल्कुल जी, मतलब भाजपा ने गुंडागर्दी खत्म की। हाँ खत्म कर दी जी। हाँ जी, तो ये बहुत बढ़िया सरकार। राहुल गांधी की सरकार में गुंडागर्दी कैसे है जो तुम बता रहे हो? ये गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी, इनमें गुंडागर्दी की सरकार है ये सारी। क्या होता है उसमें, थोड़ा बताओ ना हमको। क्या बताएं, भी होते हैं या गुंडागर्दी होती है, क्या होता है? ये गुंडागर्दी की सरकार है, ये बुजुर्ग सी बात है जी। ये कह रहे हैं जी कांग्रेस गुंडागर्दी की सरकार है। नहीं, ये ऐसे है, इसने बदमाशी खत्म करी भाजपा ने। जो बदमाश थे अपने आप को सूर्यास्त कर देते थे बोलने से, उनके सूर्यास्त हो जा, वो अंदर कर दिए भाजपा ने। गरीबों का प्लाट छीना, गरीबों की जमीन छीनी, अतीका में कहाँ गए, अब चले गए, कहाँ गए? तो फिर ये भाजपा की देन है, मोदी की देन है ये। वो रात को सड़क पे नहीं चलने देते थे, दिन में सड़क पे नहीं चलने देते थे यूपी में, और अब खुलेआम चलो, खुलेआम चलो। हरियाणा में 10 साल में सरकार की क्या उपलब्धियां मानते हैं आप सर? इसने
पेंशन का सुधार किया, पेंशन का सुधार सबसे किए। बड़ा। पहले एक दिन आते थे और बोल के नहीं आते थे हम किस दिन पेंशन देने आएंगे, और वो एक दिन आगे जो मौके पे होता था ले जाता था, बाकी सब खा पी जाते थे। अब इन्होंने बैंक में कर दिया, डायरेक्ट आती है। डायरेक्ट बैंक में आती है, और जिस दिन आपको टाइम लगेगा उस दिन आप पेंशन ले आ सकते हो। उसमें बहुत अंधेर करती थी। बिजली का सुधार किया, जी रात को बिजली चली जाती थी, 2 दिन नहीं आता था कोई, कंप्लेंट करते थे हम, आता नहीं था कोई भी। अब रात को 2 बजे कर दो, आप फोन कर दो, फोन कर दो, लाइट तुरंत ठीक हो। आ जाती है। अच्छा, रोजगार के मामले में क्या सुधार किए, कितने रोजगार? रोजगार तो डबल दिए इसने, बुढ़ा बोलता है ना मैंने रोजगार दिए, इसने उसने दिए थे 65,000 रोजगार 10 साल में। 65,000 हाँ 10 साल। हाँ, और इसने दिए 1,35,000। तो ये तो डबल रोजगार। हाँ, डबल रोजगार दिया। सैनी साहब से भी लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? हाँ, सब संतुष्ट है। अब ये आएगा, अभी तो 2 महीने हुए इसको, फिर वो बोलेगा, फिर उसका पता लगेगा। क्या तीसरी बार इतिहास बनने जा रहा है हरियाणा? हाँ, भाजपा बनेगी, जैसे मोदी बना वैसे ही नायब सैनी बनेगा। जैसे केंद्र में मोदी सरकार तीसरी बार आई, हरियाणा में भी ऐसे आएगी। भाजपा सरकार हाँ, आई। भाजपा सरकार जी क्या कहेंगे, आ रही है कि नहीं भाजपा सरकार? बिल्कुल जी, एकदम से। बिल्कुल। हाँ जी। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई रोड़ा बीच में आ रहा हो? नहीं जी, रोड़े ना तो उठा कर फेंक देंगे ऐसे दूर। फेंक देंगे? हाँ बिल्कुल तैयारी। बिल्कुल ऐसे फेंक देंगे न्यू, बिल्कुल एकदम से। कांग्रेस का मतलब पैर टिकने दोगे कि नहीं? नहीं नहीं, न्यू पटा देंगे। पटा दोगे? हाँ, पटा देंगे उन्हें। राहुल गांधी देख लो, नेता बढ़िया है, कह रहे हैं भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उन्हें बोलने की नहीं पता। ये फिर खेती होती कैसे, आलू कैसे पैदा होता है, मक्की कहाँ पैदा होती है। सरदार जी भाई, हाँ आप बताइए क्या लगता है आज माहौल देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी बनेगा। मोदी बनेगा? हाँ। विपक्षी तो सारे कह रहे हैं कि भाई मिलके मोदी को घेर लो। लोकसभा में जो कमी रह गई थी, लोकसभा में मोदी जी हारे नहीं, तो कह रहे हैं कि भाई लोकसभा में तो रह गए, लेकिन अभी विधानसभा में हरियाणा के ढा दो। नहीं, मोदी जीतेगा। जीतेगा? हाँ, 100%। क्यों भरोसा है सिंह साहब आपको ऐसा? ऐसा भरोसा, अच्छे काम कर रहा है। अच्छे काम कर हाँ, सड़कें बना रहा है, खेतों बिल कम हो गए हैं, गैस कम हो गया, जी जिम्मेदारों को पैसे दे रहा है, गरीबों को अनाज दे रहा है, तेल दे रहा है। जब हरियाणा पंजाब की बात, जब सिंह साहब जब हरियाणा पंजाब की बात चलती है तो लोग एक झूठ धीरे से बोलते हैं कि भाई सरदार बड़े नाराज है मोदी से। आज आप सत्यता बताइए कि नाराज है या मोदी ने वाकई सिख कौम के लिए भी कुछ किया? सब कुछ किया मोदी ने, जी, तो मोदी नाराज कोई नहीं है। कोई नाराज नहीं है मोदी। जिम्मेदार गरीब सब दाने मिलते हैं, चौल मिलते हैं। जी, कौन सा राज अनाज लग दिया है? कोई 10 साल कांग्रेस ने 10 साल राज किया, 2,000 रुपये किलो एकड़ दिया जिम्मेदारों को। जी, किस्त कर किया मोदी ने, जी। 500 महीना, साल के 6,000 मिलते हैं जी। किसान सम्मान का जो पैसा आता हाँ हाँ, तो क्या मारा किया मोदी ने? ये तो लोग कहते हैं, जो भड़का देते हैं दूसरे को, भाई लड़ाई पड़ेगी, आपस में लड़ा के राज करो। जी। मोदी बहुत अच्छा आदमी है, बढ़ेगा 100% की पार्टी में। राहुल गांधी तो आपके लिए वकालत करते हैं, यहाँ से लेकर विदेश तक। आप लोगों का नाम लेकर वो कहते हैं भाई सिख भाइयों को हम बचाएंगे, सिख भाइयों को मोदी के जुल्म से हम बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? पहले मरवा दिया सिख। कैसे मरवाया सिख? बच्चे ना 5-5 साल के बच्चे घर में टायर गिर के और तेल पा के आग लगाई। कांग्रेस की हाँ सरकार हाँ में। हाँ, ये मोदी ने ऐसा काम किया। हिंदू धर्म बिगन पाट रहा कुरुक्षेत्र महात्मा कठार यार तीसरी बार मोदी सरकार। एक बार छपेरे कैमरा घुमा दे भाई रे, देख छपेरे को पब्लिक कितनी हो रही। बिगन पाट रहा, राहुल गांधी भी सोएगा और खटखड़े भी खटखट करेगा। आज मोदी ने दिमाग कटा दिया रहने बस। देख परना पित्र देख, बहुत पूरा पंडाल भरा है। बिगन पाट दिया भाई आज। हर साइड देख लिया। इतिहास बनेगा कि नहीं हरियाणा? बनेगा पूरी 90 की 90 रिकॉर्ड टूटेगा। एक भी जानता कोई उड़ना पड़ना। चार तो हुड्डा जी को दे दो यार। ना तो एक बार देख तो पब्लिक खुश है सारी। आर यू देख मारा रेलवे ट्रैक देख 3 करोड़ का चाकच। अच्छा, बिगन पाट रहा, काम खूब करा। 300 करोड़ पूरा काम हो रहा है विकास का भाई। न्यू निकंदा भाई हमारे गाँव में कुछ नहीं होया। गाँव में गली देख ले, सड़क देख ले, पैलेस देख ले, चौपाल देख ले, बिगन पाट रहा। गाँव में बा सरपंच बा कोई समस्या नहीं रही भाई। क्या की ग्रांट लेनी है ही नहीं कोई काम। विधायक मंत्री जी हमारे सुभाष सोदा जी पूरा बिगन पाट रहा। क्या पटियारा खोल रहा क्या? आओ सरपंच लाटर पट लेगा और ग्रांट ले जो देश भर की। बिगन पाट रहा। अरे एक और समस्या थी हमारी, हाँ अरे एक और समस्या थी वर्णमाला 2 में हमारा आई का कह रहे हैं उनकी का। कोई बात नहीं भाई, उरी आ रहा सुन तो
आजा आजा ला ये कह रहे हैं कि सड़क टूटी हुई है, थोड़ी तो बनी। बहुत बढ़िया बन रही है, टूटी हुई नहीं गई सड़क। बड़ी बात नहीं है जी, पीपली का थाना जहाँ नहीं, आप बताओ उसकी स्थिति कैसी है? मैं लोकल नहीं हूँ, बताया तो रहा है अभी, पीपली थाने से लेकर बौली वाली सड़क तक टूट रही है। 1.5 किलोमीटर इतने इतने खड्डे हैं, कितने खड्डे? इतने खड्डे गए काम तो होना भी चाहिए। काम होएगा, 100 काम में से एक को तो हो जाए भी अपने घर की समस्या दूर होती। हाँ पीपड़ा का मारा हुआ माँ तो कुरुक्षेत्र का, पीपड़ी तो लाडो मेवा करेगा इनका, हम थोड़ी करेंगे। माँ तो कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं सरदार जी। हाँ, नहीं, आप बताओ क्या मंत्री की बात कर रहे हैं भाई, हम तो अपने क्या लगता है आज मोदी जी का माहौल देखकर क्या लगता है? ठीक लगता है, मोदी बनेगा। हरियाणा में तीसरी बार हरियाणा में सैनी तीसरी आएगा दोबारा। तो सैनी साहब का फैक्टर है। हाँ जी, सैनी साहब को समय थोड़ा कम मिला। कम मिला, समय ज्यादा मिलता नहीं तो पूरा मिलेगा 5 साल का, 5 साल का पूरा देगी जनता। पूरा देगी जनता। मतलब हरियाणा की जनता सैनी साहब को 5 साल पूरे देने को तैयार है। देने के लिए तैयार है। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते? बस राहुल गांधी के बारे में थोड़ा सा एक बात। मोदी जी क्या पूछो, राहुल का क्या करना हमने? राहुल का हमने क्या करना? हमने तो अपने नेता का देखना है, राहुल गांधी से नहीं लेना। उससे हमने छक्कू लेने, हमने तो मोदी जी से लेना जो कुछ लेना है। राहुल गांधी ऑस्ट्रेलिया पढ़ के आए हैं यार, बढ़िया आदमी है। वो हमारा इंडिया में पढ़ा हुआ बहुत है, इंडिया में पढ़ा लिखा वो ठीक है। संस्कृत पढ़ा वाला ठीक है, अंग्रेजी पढ़ा लिखा ठीक नहीं। वो झाड़ू लगाने लायक ही है। अरे विपक्ष के नेता हैं बड़े। तो होगा उनका होगा, हमारा थोड़ी ना, हमारा तो आ रहा है, हमारा तो आ रहा है, इन्हीं को नेता मानते। हमारा नेता यही है, और नीचे वाले हमारे संतरी हैं, अच्छा, वो हमारा मंत्री है। सरकार बन रही है हरियाणा में, तीसरी बार बन रही है कांग्रेस की, बीजेपी की। यहाँ कट्टर खड़े हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नैब साड़ी 10 साल में पेट नहीं भरा सरकार से। किसका ना फूल भर रही डकार आ रही, डकार डकार आ रही। पूरी डकार आ रही। और न्याय साड़ी ने और दे दी जो सेकवानी भी पक्षाड़ है भाई, पैसे न्याय पंजीकरण गए यू फोन रहे लम्बा से दिखाऊं, पीछे आ गए। सबके खाते में पीछे आ रहे भाई। मोगी नहीं कहने का भाई, कड़ा काम नहीं होया, सारो काम हो रहा। और मंत्री जी ने हमारा डूंडा ठा रखा, सुबह सूदना पूरा पटियारा खोल दिया भाई, सबके खाते में जो को नहीं आए नहीं, चेक कर ले रहे काम मजा का भाई। काम में से एक काम तो रह जाए, घर की भी हाँ जो से भाई बोल रहे हैं ओ मैं वेगाल का मारा हल्का नहीं है, मारा जिट बदल जाओ। ओ उसमें लाडू है वहाँ कुरुक्षेत्र में कोई बता दे हमारी सड़क टूट रही हो, 1 नंबर बन रही। ये यहाँ लोग कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी जी सीएम बनने वाले हैं दोबारा से। और मैं कल एक कांग्रेसी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि नायब सिंह सैनी लाडवा से जीत जाए तो बड़ी बात है, सीएम का ख्वाब छोड़ दें। कुरुक्षेत्र है, सारा कुरुक्षेत्र का मोर लगेगी। 14 उरिया, नवीन जिंदल मुख्यमंत्री और सुभाष सुधा मंत्री, 14 उरिया की तीनों की बिगन पार्टी और तक लेने जाएंगे लोग, जिन मंत्री उरी मिलेगा इतना जावेंगे नहीं, तड़की उठ करते जावेंगे रोज तक। इन देर में तो अगले तो दौरा तोलेंगे। तो लगता है कि पूरा जलवा है। पूरा जलवा भाई, पूरा जोश है युवा में, बिगन पार्ट रहा। 10 साल में 40 बच्चे सरकारी नौकरी लगे भाई, सरकारी नौकरी 50 बच्चे लग रहे 10 साल में। उड्डे के राज में एक बच्चा नहीं लगा, ना पर्ची ना खर्ची। क्या हुआ था उड्डा की सरकार में? नौकरी की सरकार में तो लीडर आगे थी, नौकरी लग गई थी भाई। किसान अपनी जमीन बेच का, किले बेच का फिर नौकरी मिले थी। पैसा देकर भी मिली तो मिली, नहीं तो नहीं मिली। हाँ मिले भी नहीं, फिर भी नहीं मिले थी। और इस सरकार में इसमें पर्ची खर्ची कोई जरूरत तो नहीं है, मेरिट के आधार पर बच्चा नौकरी मिली। बालक में टैलेंट होना चाहिए। हाँ बालक में टैलेंट होना चाहिए। और क्या लग रहा है, मतलब यहाँ भी देख के माहौल खाली एक तरफा, खाली कुरुक्षेत्र में एक तरफा है, पूरे हरियाणा में तरफा भाई साहब, हरियाणा में नहीं भाई बिल्कुल। खाली नौकरी दी सरकार ने या किसानों को भी? नहीं काम सबके लिए, सबके लिए। किसानों को क्या? किसानों के लिए 6,000 रुपये किस्त दे रही। ठीक है, और क्या? मोदी जी 2,000 रुपये बोनस किया है अभी। हाँ 14 फसलों पर मैं MSP गारंटी दे दी। और क्या चाहिए किसान? हरियाणा में मिलती है ये बस। हाँ हाँ हरियाणा में मिलती है, हरियाणा में मिलती है। तो नायब भाई फ्री होगी। तो नायब सिंह सैनी जैसे सीएम बनाए, ओबीसी समाज के हैं, तो क्या इससे भी कोई फर्क पड़ता है कि भाजपा को वोट ज्यादा मिल जाए? नहीं चलो अच्छी बात, हम इस एरिया का इसमें तो और बढ़ोतरी होगी। पहली बार मुख्यमंत्री आया और पहली बार यहाँ से सीएम आए। हाँ पहली बार सीएम। पहले कोई क्षेत्र का सीएम नहीं था, पहले रोहतक, तो वही तो रोहतक थे, पहले रोहतक में राजधानी मान के चलो है। बस बस यहाँ क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम लोगों की राय आपने सुनी, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।